हम भी करेंगे आपको भुलाने की कोशिश, हम भी करेंगे आपको भुलाने की कोशिश, हो सके तो आप हमें याद न करना, हम तो बर्बाद हुए बिहार की जनता की खातिर, किसी और को यूँ बर्बाद न करना। स्वागत है आप सभी का, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हमारे साथ जो शख्स हैं जनसुराज के नेता हैं। जनसुराज नेता से इतर इनकी एक पहचान है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात केसरिया के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। इनका शुभ नाम है रविंद्र कुमार बिरवार जी और हम इनसे आज जनसुराज के अब सिपाही बन चुके हैं, जनसुराजी बन चुके हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे प्रशांत किशोर और जनसुराज के नीतियों को लेकर कि क्या राय है इनकी। सबसे पहले सर आपका चैनल पर मेरे स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, आपके सारे दर्शकों को मेरा अभिनंदन और प्रणाम। सर बिहार में सर जनसुराज अभी पार्टी लॉन्च नहीं हुआ है, फिर भी तहलका मचाए हुई है। सर जनसुराज का राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? जनसुराज राजनीति में बड़े स्वच्छ तरीके से राजनीति करने के लिए आ रही है। जो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स, उस बात को हम लोगों को हटाना है। और दूसरी बात, जो प्लूटो हमारे जो फिलोसफर हुए हैं विदेशी, वो कहते हैं कि भाई इफ़ गुड पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी प्रिपेयर टू बी रूल्ड बाई फूल्स। एंड प्रिसाइजली दैट हम लोग वहीं पे पहुँचे हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आ नहीं रहे हैं, इसलिए बुरे लोग राजनीति में राज कर रहे हैं। और फिर एज ए आफ्टर थॉट, मतलब बाद में हम लोग पछताने से, क्रिटिसाइज़ करने से, कुछ कहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति में लाना एक जनसुराज का एक मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि पूरी राजनीति जो है वो स्वच्छ हो जाए और जो व्यवस्था है, वो जो गलत व्यवस्था बन गई है, उस व्यवस्था को परिवर्तन करना एकमात्र उपाय है बिहार को आगे बढ़ाने का। सर जनसुराज अभी पार्टी बनी नहीं है, 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी। क्या जनसुराज बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी सर? बिल्कुल, बिहार 2 अक्टूबर को हमारा पूरा अनाउंसमेंट पब्लिकली हो जाएगा कि भाई हम लोग जनसुराज पार्टी बन रही है, पॉलिटिकल पार्टी आउटफिट हमारा तैयार है और 2 अक्टूबर को ये क्लियर हो जाएगा सबको। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम किसी से बिना गठबंधन किए सर 240 सीट पे लड़ेंगे। AIM से ऐसे खबर आ रही है कि AIM से आपका गठबंधन होगा, ये बात सही है क्या सर? निश्चिंत रहिए, कोई सवाल नहीं पैदा उठता, किसी से कोई गठबंधन का कोई सवाल नहीं पैदा उठता है। हमारी अपना विज़न है, अपना मिशन है, अपना व्यवस्था परिवर्तन का एक मूल सिद्धांत है। इसके लिए हम किसी से किसी भी हालत में गठबंधन नहीं करेंगे, ना प्री पोल गठबंधन ना पोस्ट पोल गठबंधन। बिहार के लिए प्रशांत किशोर जी दूरदर्शी नेता कैसे साबित हो सकते हैं सर? देखिए, 2 पार्ट में आप इस बात को समझिए। दूरदर्शी नेता वो हैं, ये उनका पास्ट रिकॉर्ड बताता है। जो टास्क उन्होंने अपने हाथ में लिया है, उस टास्क को अंजाम तक बखूबी पहुंचाया है और कहीं भी हार उनको नहीं मिली है। सर, ये बीच में हम रोकना चाहेंगे सर। जी बताइए। आप कह रहे हैं कि जिस अंजाम को लिया, रणनीति बनाना अलग चीज़ और चुनाव लड़ना अलग चीज़ है। क्योंकि बिहार में कहा जाता है लोग एक बोतल खून दे देगा लेकिन आपको वोट बड़ा सोच समझ के देगा। इसको कैसे प्रशांत की मोशन मैनेज करेंगे? यही तो समस्या है। इसीलिए प्रशांत जी किसी नेता के लिए अब काम नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं जहाँ से समस्या की जड़ है वो है जागरूकता का अभाव। अच्छा। जो हमारी जनता है वो जानती सब कुछ है लेकिन जागरूक नहीं है। वो जानती है, आप एक आदमी से पूछिए, एक आदमी हमारा इतना राजनीतिक रूप से इतना कॉन्शियस है कि वो एक चाणक्य से कम नहीं है, लेकिन जानने से कुछ नहीं होता है। आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था को बदलने के लिए आपको व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे बहुमूल्य है कि आपका जागरूक होना, आपके अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना, आपको अपने बच्चों के प्रति जागरूक होना। आप दूसरे के बच्चों के लिए वोट दे रहे हैं लेकिन अपने बच्चे को गर्त में लेते जा रहे हैं। बिहार जहां था वहां से नीचे 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 खिसकते हुए अंतिम पायदान पे पहुंच गया है। अब इससे नीचे और क्या जाएगा?
तो इसलिए आवश्यक है कि व्यवस्था परिवर्तन को आधार बना के हम लोग अच्छे लोगों को राजनीति में लाएं और ला के आगे बढ़ाएं, तो ही बिहार का कल्याण होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर सरकार बनाएंगे अगली बार। जो हम लोग देख रहे हैं और जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं उसमें क्लियर है, प्रशांत जी खुद बोलते हैं कि अभी तो हमने 2 ही छोड़े हैं तीर, अभी और तर्कस में तीर बाकी हैं। वो तीर जब छूटेगा तो वी वांट टू पिक अप एट द राइट टाइम। ऐसा नहीं है कि समय के पहले हम अपनी पूरी ऊंचाई पे पहुंच जाए और जब समय आए तो उसके नीचे आ जाए, तो ये एक स्ट्रेटजिक भूल होगी। इसलिए हम स्टेज वाइज धीरे धीरे चढ़ के हम लोग सही समय पे सबसे ऊंचाई पे रहेंगे। क्या जन सुराज के माध्यम से राजनीति में अच्छे लोग आएंगे सर? क्योंकि राजनीति मतलब लोगों का चीज़ समझता है। राजनीति में जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है अच्छे लोगों को लाना। इसके लिए जो मैकेनिज़्म है, जो सिस्टम बन रहा है, वो सिस्टम अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो हम लोगों से संस्थापक सदस्य बना रहे हैं। संस्थापक सदस्य करके बनाने के अलावा हम लोग पीके यूथ क्लब खोल रहे हैं। इन सब चीज़ों से जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए जो नॉर्मल प्रक्रिया है खोजने और ढूंढने का, उसके अलावा प्रशांत जी के पास एक बैकअप टीम है जिसमें पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, और वो बच्चे IIM IIT जैसे पढ़े लिखे बच्चे वो अपना पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। पूरा R&D करके वो जो सही लोग हैं उसको हर तरफ से तौल के फिर वो लोग ला रहे हैं। स्वाभाविक है कुछ लोग आएंगे, लेकिन टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे सिस्टम को देखते हुए, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा सर, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप जन सुराज और हमको 10 साल दीजिए, हम बिहार का अग्नि राज्यों में खड़ा करेंगे बिहार को। सर ये कैसे संभव है सर? बिहार में स्थिति किसी से छुपी नहीं है सर, इस पर क्या कहें? देखिए, प्रशांत जी एक ऐसे दूरदर्शी नेता हैं जो पहले काम सोच लेते हैं और किस तरह से वो काम होगा उसको सोच लेते हैं, उसका खाका तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उनके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं। तो ये मान के चलिए कि जो विज़न डॉक्यूमेंट उन्होंने, हर पंचायत का आपका विज़न डॉक्यूमेंट आपके पास सामने आने वाला है। चुनाव के ठीक पहले हर पंचायत की समस्याओं का समाधान और पंचायत की समस्याएं, उसका सारा प्रारूप विज़न डॉक्यूमेंट के रूप में आपको पहले मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि लगातार होता जा रहा है। प्रशांत जी पैदल चलते जा रहे हैं, उनकी टीम ये सारी काम करती जा रही है और विज़न डॉक्यूमेंट तैयार होता जा रहा है। तो ये तो निश्चित है कि विज़न डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम होगा। दूसरी चीज़ जो प्रशांत जी को भी क्लियर है और सब लोगों को क्लियर है कि बिहार एक कृषि आधारित प्रदेश है। तो कृषि आधारित प्रदेश में होने के कारण इसको एक डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इसका आधार गांधी जी की बातें होंगी, गांधी जी की सोच होगी। इसीलिए गांधी जी हमारे सिंबल हैं। एक जगह पे केंद्रीकरण करके हम लोग बिहार को डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ है हमारी खेती, और खेती के सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, सारे साधन हमारे पास हैं, खेत उर्वरक ज़मीन हमारे पास है, हमारे पास पानी की सुविधा है। लेकिन जो हमारे लिए मतलब मेन हमारा जो बून है, जो हमारे लिए मेन हमारा स्ट्रेंथ है, वही हमारे लिए वीकनेस का कारण बना हुआ है। तो कृषि आधारित डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस पे छोटे छोटे कुटीर उद्योग एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर कारण बनेंगे बिहार को आगे ले जाने का। दूसरा, उन्होंने बाकी जो 5 निश्चय किए हैं वो 5 निश्चय हम लोग डिस्कस करेंगे, आप पूछेंगे तो। सर, जन सुराज कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। महिलाओं को भी बात हो रही है कि 40% महिलाओं को लड़ाएंगे। पार्टी, हालांकि सभी पार्टियां बात करती हैं महिलाओं की, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। तो प्रशांत किशोर जी जिसकी जितनी हिस्सेदारी और महिलाओं को किस तरह मैनेज करेंगे, टिकट किस तरह देंगे सर?
देखिए, क्योंकि आबादी के हिसाब से मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा टिकट बनेगा, फिर उसके बाद आधी हिसाब के 40 महिलाओं को लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो 70 मुस्लिम को और 40 7 4 110 टिकट तो ऐसे ही चले गए, तो फिर और जाति लोग उसमें कैसे आएगा सर? इसको कैसे एक्सप्लेन करिएगा सर? नहीं देखिए, मुस्लिम 18% आबादी है मुस्लिम की, उस हिसाब से 40 से 42 सीट्स मुस्लिम्स की बनती हैं। प्रशांत किशोर जी ने ही ऑन कैमरा कहा है कि 70 को हम देंगे मुस्लिम को टिकट। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने ये बात नहीं सुनी प्रशांत जी के मुंह से। 70 की सीट की जो 18% उनकी आबादी है, 18% के हिसाब से 243 सीट में 40 के 42 बनता है और वही मिलेगा। और यही मूल आधार है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी के परसेंटेज के हिसाब से ही टिकट मिलेगा। और ये तो एक जस्टिफाइड, एकदम इससे अच्छा तरीका हो क्या सकता है कि भाई जनसंख्या के हिसाब से। दूसरी चीज़ जो उनकी प्रशांत जी समझते हैं और जो हम लोग सब लोग मानते हैं कि हर समाज में किसी भी जाति में पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग हैं, और जितने अच्छे लोग हैं पढ़े लिखे लोग, वो किसी न किसी जाति से तो हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों को हर जाति में से चुन लेना प्रशांत जी की पूरी कोशिश है। और उसमें आप देखेंगे कि हर जाति समीकरण के हिसाब से जितने टिकट हम लोगों को मिलेंगे, सब में अच्छे ही लोग चुनाव लड़ेंगे। सर जाते जाते क्या कहिएगा सर? जाते जाते मैं तो बिहार के अपने भाइयों को यही कहना चाहूँगा, बहनों को यही कहना चाहूँगा कि हम सब के लिए, पूरे बिहार के लिए, हम सब के लिए, बिहार के लिए एक मौका है कि हम बिहार को सुधार लें, हम व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हम ये हिस्टोरिकल जो मूवमेंट है, ऐतिहासिक जो क्षण है, उसके हिस्से लें, उसमें हिस्सा लें और अपना इतिहास में नाम दर्ज कराएं और बिहार बदलेगा। सर आप कहते हैं बिहार बदलेगा, लेकिन सर एक कुछ दिन पहले एक लेटर फूटा था आरजेडी के तरफ से, बिहार में मुख्यतः चुनाव महागठबंधन एनडीए के बीच होता भी आया है, और बेचैनी सभी पार्टियों में देखी जा रही है, जबकि जनसुराज 2 अक्टूबर को पार्टी बनने का प्रशांत किशोर जी ने घोषणा किया है। तो सर इसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं सर? देखिए, हम तो प्रशांत जी और जनसुराज लंबी लकीर खींचने में विश्वास रखता है। हम सही जो चीज़ें हैं उसको सामने रख रहे हैं। हम मुसलमानों को ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो है मुसलमान भाई लोग हमारे, आप लोग लालटेन में केरासिन तेल बन के जल रहे हो, रोशनी जो हो रही है वो परिवारों में हो रही है। तो ये बात तो फैक्ट है, ये तो गहरी सच्चाई जो अंधे को भी ये दिखेगा कि ललटेन में तेल जो है वो मुसलमान भाई हमारे बन रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। तो ये तो फैक्ट है, इसको बोलने में क्या दिक्कत है? तो यही चीज़ बोल रहे हैं प्रशांत जी ये भी बोल रहे हैं कि हम इतने संकल्पित हैं अपने सिस्टम को लेके, अपने वादों को लेके, कि हमको पता है कि यादव लोग, बहुत लोग हमको वोट नहीं देंगे, लेकिन जितनी यादव की आबादी होगी उसके आबादी से हम यादव को टिकट देंगे, चाहे वो जीते चाहे हारे। तो ये संकल्प है, ये संकल्प में जो सच्चाई है वो आपके सामने है, इसमें कहाँ दो राय है किसी भी तरह का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ थे जनसुराज के केसरिया के नेता रविंद्र कुमार बेरुआर जो प्रशांत किशोर और जनसुराज को लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।